जय हिंद। तैयार हो जाइए एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को करने के लिए। तो आज का आपका क्लास होने वाला है बिहार कार्यकाल परिचारिका, जिसमें जीके का 40 प्रश्न, मैथ का 30 प्रश्न एवं हिंदी का 30 प्रश्न पूछा जाता है। यानी टोटल 100 क्वेश्चनों का आपका एग्जाम होता है। और आज की इस वीडियो में हम लोग जीके को कवर करेंगे। और आज का जो आपका पहला प्रश्न है वो 90% से ज्यादा चांस है कि आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि आप पहले से ही क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? सभी बच्चे को पता है, प्रतिभा पाटिल जी थी। अगर ये सवाल ना पूछकर ये पूछ दे कि ये कब बनी थी, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कब बनी थी, तो ये भी याद रखेंगे 2007 ईस्वी में बनी थी। ये वाला और ये वाला दोनों में से एक कोई सवाल आना निश्चित है। ठीक है, यह कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल। या कब बनी थी? तो 2007 ईस्वी में। अगर इसी के साथ हम लोग प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री, प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात कर लेंगे तो इंदिरा गांधी जी हो जाएंगे, जो कि गरीबी हटाओ का नारा दिए थे। जो कि गरीबी हटाओ का क्या दिए थे? नारा दिए थे। अच्छे से हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। जो भी आपको इस वीडियो में प्रश्न बताएंगे, वादा है मेरा कि वो आपके एग्जाम में आने का संभावना है, एवं हो सकता है तो वह प्रश्न हूबहू वही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लो, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से आपका क्लियर कर देते हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, जो कि 2007 ईस्वी में बनी। पहले आपका क्लियर हो गया। इंदिरा गांधी, जो कि प्रधानमंत्री है, पहली महिला जो कि गरीबी हटाओ का नारा दिया था। इसी के साथ अगर हम कुछ इंपोर्टेंट बात की बात करें, जैसे में एक प्रश्न पिछली बार डाला गया था कि भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी? भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी? तो अच्छे से देख लीजिएगा, जिसका नाम था आनंदीबाई जोशी। जिसका नाम क्या था? आनंदीबाई जोशी। भारत की पहली महिला डॉक्टर थी आनंदीबाई जोशी। जो प्रश्न आपको बता रहे हैं उसको अच्छे से देख लो, वो क्योंकि आपके एग्जाम में आने का संभावना है। जैसे में एक क्वेश्चन तो पूछे ही नहीं, एकदम बहुत चांस, 100 में 99% चांस है कि आपके एग्जाम में आ सकता है। हरित क्रांति का संबंध किससे? क्योंकि 10th लेवल का एग्जाम होता है, ठीक है। और 10th लेवल में इसी लेवल का आपका एग्जाम होगा। जो इस वीडियो में आपको लेवल दिखाने वाला है, एकदम सेम वही लेवल का आपका परीक्षा में भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। हरित क्रांति का संबंध किससे? तो सभी बच्चे को पता है, हरित क्रांति जो आया था, इसको इंग्लिश में कभी कभी दे देता है, तो हरित क्रांति को इंग्लिश में ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। याद रखेंगे। जैसे पूछ लेगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध किससे, तो याद रखेंगे गेहूं उत्पादन। गेहूं उत्पादन का मतलब कृषि से। कृषि, ऐसे ऑप्शन में कृषि भी रहता तो कृषि भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर गेहूं उत्पादन है तो गेहूं उत्पादन पर यहाँ पर क्या होगा? टिक होगा। अगर दूध उत्पादन से रहता तो श्वेत क्रांति को हम लोग क्लियर करते, ठीक है ना। यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन को आपको क्लियर करेंगे, और 2-3 क्वेश्चनों में से कोई एक प्रश्न आना निश्चित है, तो अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। इससे एक प्रश्न रहेगा, पहले ही मैं फिक्स कर दे रहा हूँ, ठीक है। और मेरा वादा है कि अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हो, यकीन करो कि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो देखिए, हरित क्रांति का संबंध कृषि से है। अगर कृषि ऑप्शन रहता तो कृषि होता, लेकिन गेहूं है तो गेहूं हो जाएगा। और यह भारत में 1965 से 66 ईस्वी के बीच हरित क्रांति आया था, जिसका जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन थे। जिसका डॉक्टर कौन थे? जिसका जनक हम लोग कह सकते हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन थे भारत में, ठीक है ना। दूध उत्पादन की बात करेंगे तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है ना। और इस वीडियो में हम लोग जीके के 40 प्रश्नों को कवर करेंगे। उसके बाद देखेंगे, अगर टाइम रहेगा तो मैथ का भी करवा देंगे और हिंदी का भी करवा देंगे। उससे पहले आपको जीके के 40 प्रश्न को कवर करेंगे। अगर आप जीके में ज्यादा नहीं 20 प्लस क्वेश्चन सही कर देते हो, 20 प्लस क्वेश्चन सही कर देते हो, तो आपका बिहार कार्यकाल परिचारी में सिलेक्शन पक्का है। तो कोशिश करो कि 20 प्लस क्वेश्चन इसमें सही हो जाए। तो ये वाला सवाल देखिए कि बिहार की राजधानी कौन सा है, ठीक है। ये सभी बच्चे को पता होगा, और ऐसा सिंपल खान सर के किताब में दिया गया है, ठीक है ना। खान सर के किताब से यहाँ सारा क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका खान सर और पिछले साल जो प्रश्न पूछा गया है वही प्रश्न इस वीडियो में हम लोग लिए हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देख लेंगे तो कौन सा हो जाएगा। तो 3 नंबर का जवाब आप लोग दे दीजिएगा। ये तो ठीक है, ये ठीक है कि बिहार की राजधानी कौन सा है और कब बना बिहार की राजधानी।
राजधानी, ये भी याद रखेंगे। तो बिहार की राजधानी पटना 1916 ईस्वी में बनी, याद रखेंगे। बिहार की राजधानी पटना कब बनी? 1916 ईस्वी बनी। ध्यान से हम लोग देख लेंगे, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन हम लोग याद करेंगे ताकि कोई भी प्रश्न पूछे तो एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यह चैनल आपका दोस्त, आपका साथी बनने वाला है। आने वाले समय में सभी एग्जाम की तैयारी आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो बिहार की राजधानी आपका पटना है, और पटना कब बना? 1916 ईस्वी में बना। बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए, कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न आपको इस वीडियो में बताएंगे जो कि आपके एग्जाम में आने का संभावना है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन है? ये आपको पता होगा। लार्जेस्ट ऑप्शन कौन सा है बताइए आप लोग, ठीक है ना। तो 4 का कौन सा सही जवाब होगा? तो बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, आप लोग ऐसे ही जवाब दीजिए, ठीक है ना। बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जवाब दे दिए है ना। तो चलिए मेरा भी जवाब सुन लीजिए। बिल्कुल राइट आंसर प्रशांत महासागर। अगर जिसका क्षेत्रफल पूछ देगा, जैसे पर ये तो मान लीजिए कि सिंपल क्वेश्चन है, हो सकता है तो दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, दोनों में चांस है, लेकिन ज्यादा चांस बनता है कि यह प्रश्न आएगा, ठीक है ना। और लेकिन इसका क्षेत्रफल पूछते, मान लीजिए कि ये ना पूछकर सवाल पूछेगी कि इसका क्षेत्रफल क्या है, तो इसका क्षेत्रफल याद रखिएगा 16 करोड़ 53 लाख, 16 करोड़ 53 लाख वर्ग किलोमीटर प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल है, ठीक है, याद रखिएगा। जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। 16 करोड़ 53 लाख वर्ग किलोमीटर, ये दोनों में से हो सकता है तो एक प्रश्न आ सकता है, ठीक है। तो अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि मैं इसमें जो भी प्रश्न बता रहा हूँ बहुत मेहनत से लाया हूँ, ठीक है ना। तो सो प्लीज रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो पर आप लोग कम से कम 500 लाइक करवा दीजिए, तब आपका प्रैक्टिस सेट 2 आएगा, प्रैक्टिस सेट 3 आएगा, ठीक है। आपका एग्जाम तक हम साथ देंगे अगर आप इस वीडियो पर 500 तक लाइक पहुंचा देते हो तो, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन था? आप लोग जवाब दीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन था? और एक शायरी आता है तो जरा कमेंट में लिखिए तो ना, मस्त शायरी, मोटिवेशनल, जिसको हम लोग अगले वीडियो में आपको नाम के साथ आपका शायरी बोलेंगे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? सभी बच्चे को पता है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो बिल्कुल राइट आंसर चाणक्य हो जाएंगे, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये वाला प्रश्न तो पूछे ही नहीं, ये सब सेट में आपका प्रश्न, यानी सब सेट में प्रश्न का मतलब है कि यह प्रश्न आने का 100% में चांस बनता है, ठीक है। तो इसको हम लोग अच्छे से देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए 6 नंबर आपका प्रश्न कि बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? और ऐसा सिंपल प्रश्न है, आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, तो आप लोग इसका जवाब कमेंट में दे दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? काफी इंपोर्टेंट सवाल है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसको अच्छे से देख लेंगे। संविधान जो है, इससे एक प्रश्न आपके बीएससी के एग्जाम में देखने को मिलेगा, यह मेरा लिख कर ले लीजिए, ठीक है ना। जो मैं लिख दिया वो हो गया, ठीक है, बात क्लियर है, क्योंकि मुझे बीएससी के प्रश्नों का अंदाजा है, क्योंकि यह 10th लेवल का है, तो हमको पता है कि हाँ कैसा कैसा प्रश्न आ सकता है, ठीक है। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग देख लीजिएगा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, बिल्कुल राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर इसके जैसे में संविधान सभा का बैठक कब हुआ था? तो 1946 ईस्वी में, याद रखेंगे। संविधान सभा का बैठक जो हुआ था 1946 ईस्वी में संविधान सभा का बैठक हुआ था, ठीक है ना, याद रखेंगे हम लोग। अगर इसके जनक की बात करेंगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या इसको क्या बोलते हैं, इसका स्थापना कब हुआ? तो इसका स्थापना या इसको कब स्वीकारा गया, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसको स्वीकारा गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। इसको स्वीकारा कब गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी में स्वीकारा गया था, लेकिन यह बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी में। यह संविधान बनकर क्या हो गया था? तैयार हो गया था। बिल्कुल आपका यहाँ पर क्लियर हो गया, ठीक है। अगर पूछ दे कि इसको बनाने में टोटल खर्च कितना आया था, तो 64 लाख रुपया आया था, ठीक है। ध्यान से हम लोग देख लेंगे, ठीक है। चलिए 8 नंबर आपका सवाल है कि बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा? सबसे अधिक पॉपुलेशन की बात कर रहा है, पॉपुलेशन के हिसाब से बिहार का सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर पटना हो जाएगा। सभी को पता है कि पटना पॉपुलेशन के मामले में बहुत आगे आता है, पटना पॉपुलेशन के मामले में बहुत आगे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? अरे मैं क्वेश्चन आपको एक बार नहीं 10 बार जो भी वीडियो लाता हूँ उसमें रहता है
लगता है कि ये प्रश्न रहता ही है, ठीक है। तो आप लोग इसका जवाब दीजिएगा, भारत में योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था, ठीक है। जिनको पता है कमेंट में जवाब दीजिए, और जिनको नहीं पता है मेरा जवाब सुन लीजिए, ठीक है। भारत में योजना आयोग का जो स्थापना हुआ था वह हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी में, 15 मार्च 1950 ईस्वी में। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, जवाब दीजिए, पता है तो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, नीति आयोग कर दिया गया है। इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है, ठीक है ना। अच्छे से हम लोग देख लेंगे, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, नीति आयोग कर दिया गया है, ठीक है ना। जो कब किया गया था, 2015 ईस्वी में इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था, और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं, ठीक है ना। चलिए, मेघालय का अर्थ क्या होता है, आप ऑप्शन देखकर इसको बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में आए तो आप इसका जवाब कमेंट में दे सकते हैं। मेघ का मतलब बादल होता है, पहले ही मैं आपको क्लियर कर दूं, ठीक है। तो अब आप लोग 10 का जवाब कमेंट में दीजिएगा, ठीक है ना। और 40 में कितना सही करते हुए आप सभी को देखना है। उससे पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख ले रहे हो तो चलिए आपको एक फायदा हम लोग देते हैं, ठीक है। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, ठीक है ना। 93 34 51 71 19 यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर मैसेज कीजिए, हाय लिखकर, इधर से लिंक जाएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा, ग्रुप में जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, बात क्लियर है। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ था, ठीक है। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ था बताइए, तो तक्षशिला कहाँ में हो जाएगा, बिल्कुल ये आप लोग तो बच्चा बच्चा बता देगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय का है। आप लोग बताइए 11 का, अगर नहीं पता है तो कमेंट एक बार चेक कर लीजिएगा, काहे कि सारे बच्चे इसका जवाब दे चुके होंगे, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करा है तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, जिसमें भारत आता है, ये सब आता है, भारत पाकिस्तान, ठीक है ना। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, और सबसे छोटा महाद्वीप की बात करेगा तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दोनों याद रखेंगे, छोटा या बड़ा दोनों में से हो सकता है कोई एक पूछ दे, तो अच्छे से हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए, चंपारण किसके लिए प्रसिद्ध है, चंपारण किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सभी को पता है चंपारण किसके लिए प्रसिद्ध है, तो गांधी के आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है, गांधी के आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि गांधी जी ने 1917 ईस्वी में वहाँ चंपारण सत्याग्रह किया था, चंपारण सत्याग्रह किया था, जिसमें मतलब किस लिए किया गया था, तो कृषि ये सब को हुआ था ना, तो कृषि ये सब मतलब नील की खेती ज्यादा अंग्रेज ये सब कर रहा था, उसीलिए, ठीक है ना। और किसने महात्मा गांधी जी को बुलाया था, तो राजकुमार शुक्ला ने बुलाया था, ठीक है ना। आप लोग मेरे बातों को समझिएगा, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि मैं जो तो बता रहा हूँ, ठीक है ना। जो भी बता रहा हूँ वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए, बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, तो बिल्कुल राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। अगर उस नदी की लंबाई की बात करेंगे तो उस नदी की लंबाई बिहार में 445 किलोमीटर है, और टोटली भारत की बात करेंगे तो 2525 किलोमीटर उस नदी की लंबाई है। अब उसका जवाब आप लोग कमेंट में देंगे, ठीक है ना। चलिए, भारत में कुल कितने राज्य हैं, सभी बच्चे को पता है, ठीक है। अगर पता है तो कमेंट में जवाब देंगे, तो ठीक है। सभी को पता है भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो अभी फिलहाल में तो पहले 29 हो गया था, लेकिन अभी फिलहाल में आपका 28 राज्य है, ठीक है ना। अगर ऑप्शन में रहता है अभी के हिसाब से रहेगा वर्तमान समय में, तो 28 ही आपका सही होगा, ठीक है ना। चलिए, भारत के प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी, भारत के प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी, तो सभी बच्चे को पता है कि अगर भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली कोई थी तो वह कौन थी, इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है ना। सभी को पता है। अगर पहले ये आपको सबसे पहले ही क्वेश्चन बता दिए थे। और राष्ट्रपति कहेगा तो प्रतिभा पाटिल जी हो जाएंगी, जो कि कब बनी थी, 2007 ईस्वी में बनी थी। आपका यहाँ से क्लियर हो गया, याद रखेंगे, ठीक है ना। 18 नंबर आपका प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, पता है सभी को, हॉकी है, बिल्कुल राइट आंसर। और ये इसी के साथ पूछ देगा कि खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है ना। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ध्यान से देख लेंगे हम लोग। चलिए, 19 नंबर आपका प्रश्न है कि पहला एशियाई खेल कहाँ हुआ था, ठीक है। पहला एशियाई खेल कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। अच्छे से देख लेंगे, ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। पंचायती राज किस देश से लिया गया है, तो हमारा भारत देश से ही लिया गया है पंचायती राज, ठीक है ना।
चलिए 21 नंबर आपका सवाल है कि बिहार का राजकीय फूल क्या है। बिहार का राजकीय फूल क्या है, 21 का जवाब दीजिए कमेंट में, ठीक है। सभी को पता होगा राजकीय फूल तो। अब कई बच्चा देखिए, कई बच्चा क्या कमेंट करता है कि सर सब आप लोग हम ही से पूछते, तो हल्का प्रश्न पूछते हैं, ठीक है ना। बाहरी जो प्रश्न रहता है जो आपको नहीं आएगा मैं खुद उसको बता देता हूँ, ठीक है। अब बताइए बिहार का राजकीय फूल आपको नहीं आएगा, बताइए। और जिसको नहीं आ रहा है समझ लीजिए उसका दिमाग का लेवल कितना कमजोर है, ठीक है ना। जनगण मन के रचयिता कौन है, जनगण मन के रचयिता कौन है, ठीक है। जनगण मन के रचयिता कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर है, रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जनगण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, दोनों को याद कर लेंगे। यहाँ पर विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि 1 मई को पूछे थे, 1 मई को क्या मनाते हैं, मजदूर दिवस मनाते हैं। डॉक्टर दिवस 1 जुलाई को मनाते हैं, ठीक है, याद कर लीजिएगा। ये सब आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आईटी का स्थापना कब हुआ था, आईआईटी आईआईटी का स्थापना 1951 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, अच्छे से देख लेंगे। गंगा नदी की सहायक नदी कौन सा है, ठीक है। तो गंगा नदी की सहायक नदी की बात करेंगे तो सबसे बड़ी सहायक नदी में आ जाती है यमुना नदी आ जाती है, जो कि ए ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। गंगा नदी की लंबाई की बात करेंगे तो 2525 किलोमीटर है भारत में, ठीक है ना। चलिए शेरशाह सूरी का समाधि कहाँ स्थित है, तो सासाराम में स्थित है, ठीक है। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भारत में पहला जो रेलवे मार्ग है वह कहाँ से कहाँ तक शुरू हुआ था, तो मुंबई से थाने के बीच 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था मुंबई से थाने के बीच, जिसमें लगभग 400 यात्री थे, 20 डब्बा था, ठीक है ना। चलिए बिहार का राजकीय पशु क्या है, बिहार का राजकीय पशु क्या है, तो बताइए आप लोग कमेंट में अगर आपको पता है तो, ठीक है। और ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका जवाब हम लोग भी देंगे तो ये तो खुद मेरा बेइज्जती की बात है, ठीक है ना। चलिए किस देश ने पहला उपग्रह छोड़ा था, पहला सैटेलाइट छोड़ा था, तो रूस ने छोड़ा था, ठीक है ना, याद रखेंगे। अब भारत ने कब छोड़ा था अपना, तो 1975 ईस्वी में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट छोड़ा था। 1975 ईस्वी में आर्यभट्ट जिसका नाम था, ठीक है ना, याद रखेंगे। पहला रूस ने छोड़ा था, ठीक है ना। चलिए विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर्वत किस देश में है, तो माउंट एवरेस्ट में है, ठीक है ना। सॉरी कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट है, जो कि कहाँ में है, नेपाल में, जो कि कहाँ में है, नेपाल में। इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, इसको हम लोग सागर माथा के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। 31 नंबर आपका प्रश्न कि बिहार का गठन कब हुआ, बिहार का गठन कब हुआ, तो ऐसा 22 मार्च 1912 इसका आंसर होता है, ठीक है ना। बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912। और जब इस प्रकार से आपको ऑप्शन देखने को मिले तो आपको 1911 में टिक करना है, ठीक है। लगभग 1911 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है, ठीक है ना। चलिए मिशन मंगल कब लॉन्च हुआ था, तो 2013 ईस्वी में मिशन मंगल लॉन्च हुआ था, ठीक है ना। चलिए 33 नंबर आपका सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य एरिया के हिसाब से कौन सा है, एरिया के हिसाब से आपका राजस्थान हो जाएगा, पॉपुलेशन के हिसाब से उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 34 नंबर आपका सवाल है कि आर्यभट्ट उपग्रह को कब छोड़ा गया था, जबकि आपको हम ऊपर ही इसके बारे में बता दिए 1975 ईस्वी में आर्यभट्ट अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया, ठीक है। चलिए बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सभी बच्चे को पता है, राबड़ी देवी थी। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राबड़ी देवी, ठीक है ना। चलिए बिहार में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, ठीक है। बिहार में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो अभी के हिसाब से बात करेंगे तो 25 हाई कोर्ट हैं भारत में टोटली, ठीक है। जिसमें आपका एक बिहार में पटना उच्च न्यायालय आ जाता है, जिसका स्थापना 1916 ईस्वी में ही कर दिया गया था, ठीक है ना। गंगा नदी किस राज्य से निकलती है, बताइए। गंगा नदी किस राज्य से निकलती है, तो उत्तराखंड के हिमनोत्री गंगोत्री से इस प्रकार से निकलती है, ठीक है ना, याद रखेंगे। चलिए
बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है बताइए। बिहार का सबसे छोटा जिला की बात करेंगे तो एक नया जिला आपका बिहार का बना है, जिनको नहीं पता है याद कर लेंगे, अरवल। ठीक है ना, अरवल बिहार का सबसे छोटा जिला में आता है, या सबसे नया जिला की बात करेंगे अरवल। और काफी बच्चे अरवल का नाम भी जानते हैं, कौन कौन अरवल का नाम जानते हैं कमेंट में एक बार कीजिएगा। और आपके गुरुजी यानी मैं आपका अरवल से ही आता हूँ। ठीक है ना, चलिए। तीन रंग तीन रंगों वाला राष्ट्रीय ध्वज, तीन रंगों वाला राष्ट्रीय ध्वज किस वर्ष अपनाया गया था। ठीक है, उससे पहले मैं आपको अपना एक मतलब आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक है, जिसमें जीके का आपको 500 प्रश्न मिलेगा। ठीक है ना, जीके का 500 प्रश्न। अभी तक आपने कुछ नहीं तैयारी किया है, ठीक है ना, और आप यूट्यूब पर क्लास नहीं देख पाएंगे, आपके पास टाइम नहीं है, तो ये उनके लिए जीके का 500, मैथ का 200 प्रश्न रहेगा, जीके और हिंदी का 300 प्रश्न रहेगा। आपको 99 रुपया में मात्र इतना पीडीएफ मिलेगा, जिसे याद करके आप अपने एग्जाम में काफ़ी अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा, आपको ऊपर दे दिया गया है। ठीक है ना, और यहाँ पर देख लीजिएगा, तीनों रंग वाला राष्ट्रीय ध्वज किस वर्ष अपनाया गया था, सभी बच्चे को पता है। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है ना, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।